Here is the important message for somebody. Someone from your past is coming back into your life. ये लिटरली आपके पास्ट से ही आ रहे हैं, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है. आपकी लव लाइफ में ये इंसान आपके एक्स हो सकते हैं, ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं, बट दिस इज समवन जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, आप साथ रह चुके हो, आपका सेपरेशन हुआ है, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके साथ इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है. एंड आई थिंक ये पर्सन आपके साथ आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, एंड दे आर कमिंग विथ गुड इंटेंशंस. वो बहुत ज़्यादा लव लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक मेच्योर एटीट्यूड लेकर के आने वाले हैं. एंड आई थिंक दिस टाइम ये पर्सन थोड़ा सा समझने वाले हैं चीज़ों को. ओके, एंड हेयर कम्स द लवर्स कार्ड. दैट मीन्स आप लोगों के बीच में कुछ अभी भी बाकी है, कोई एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है जो वो भी फील कर सकते हैं, आपके पर्सन भी. बट समथिंग इज़ ऑफ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट लग रही हैं इस रीडिंग में. लाइक इन 3 कार्ड से मुझे सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा है, बट स्टिल आई एम फीलिंग दैट समथिंग इज़ ऑफ. सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस थिंग. I think you are not ready for this person. आई थिंक यू आर जस्ट नॉट रेडी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो. आई थिंक उनके एटीट्यूड से, या फिर उनके एटीट्यूड से भी नहीं, तो अभी जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो. और आई थिंक आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में चल रहे हो जहाँ पर आप किसी नए चीज़ को नहीं देख सकते हो, बिकॉज लाइफ में ऑलरेडी इतनी रिस्की चीज़ें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, आपका ध्यान बिल्कुल उधर जा रहा है. तो इट्स लाइक सब चीज़ों इट्स लाइक कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है. एंड इस टाइम पर यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी. तो देखो, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, बट यू आर नॉट रेडी फॉर दोज गुड थिंग्स, फॉर दोज ब्यूटिफुल थिंग्स. क्योंकि आपकी जो प्लेट है वो इतनी गलत चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से, इतने बर्डन से, इतने काम से ऑलरेडी फिल्ड है कि अच्छी चीज़ों के लिए आपने वहाँ पर कोई जगह नहीं बना रखी है. सो आई थिंक आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है कि टेक इट एज अ गाइडेंस, अगर आपसे मैसेज रेजोनेट कर रहा है तो, कि अपनी प्लेट को आपको खाली करने की ज़रूरी है, खाली करना चाहिए. क्योंकि जहाँ पर आप सिर्फ 3 काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको 3 ही कामों पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे आपने 10 काम ले रखे हैं, तो वो तो ओवरबर्डन करेंगे ही करेंगे. ओके, जबकि वो 10 काम करके यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. ओके, जो 3 काम करके आप कुछ चीज़ें ले रहे हो, बट 10 काम करके आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले पा रहे हो. सो आई थिंक ओवरबर्डन मत करो खुद को, एंड क्रिएट सम स्पेस फॉर पॉजिटिविटी, फॉर गुड थिंग्स. एंड आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ एज वेल, बिकॉज मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड भी कोई मैसेज आ रहा है. ओनली देन मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ ना, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये लव रिलेशनशिप इज़ कमिंग. बट आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने वाले हो, कंफ्यूज करने वाले हो, बिकॉज ऑफ दिस बर्डन एंड ऑल. तो वो जगह खाली करना स्टार्ट कर दो. ओके, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंप्लेन्स रहेंगी आपकी साइड से, आप बहुत कंप्लेन्स ही करते रह जाओगे, और बहुत अच्छे मोमेंट्स आएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, एंड आप उनको इन्जॉय नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ों को मिस कर दोगे. एंड या मुझे आप लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अच्छी चीज़ें आती हैं, बट आप उस वो जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे इतना डर जाते हो कि ये चीज़ फिर आपके हाथ से चली जाएगी, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि ये अच्छी चीज़ मेरी वजह से नहीं आई है, ये मेरा लक है. मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको नेगेटिविटी या फिर परेशानियों की आदतें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आप अच्छा टाइम देख ही नहीं पा रहे हो. अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम आ रहा है, बट आई थिंक यू आर नॉट रेडी फॉर दैट गुड टाइम. तो या, I hope you are getting my point and getting the guidance. You need to follow the guidance, okay? Otherwise मुझे बस एक चीज़ लग रही है कि आप सिर्फ कंप्लेन करोगे. बट कंप्लेन आप तभी कर सकते हो जब लिटरली आपके इतना सब कुछ करने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है. बट जब आपके पास आ रहा है, बट आप उसके लिए जगह नहीं बना रहे हो, तो आई थिंक वो जो कंप्लेन्स हैं वो वेस्ट ही जाने वाली हैं. ओके, और ये चीज़ हो सकती है आपसे ना, किसी ने अभी रिसेंट में ये सेम बात बोली हो सकती है.
मुझे लग रहा है कि इतना एक्शन की एनर्जी में रहने से कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो चीज़ों पे, आप ओवर कमिट कर रहे हो, सब कुछ ओवर कर रहे हो, जिसकी वजह से जो आ रहा है उसको शेयर नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ें हैं उसको उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो। और मुझे लग रहा है यू आर समवन जो हमेशा से एक डिफरेंट इंसान था, चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करता था, लाइफ को एंजॉय करने पे फोकस करता था। बट नाउ लाइफ में आपने इतना प्रेशर खुद से क्रिएट कर लिया है, बना लिया है कि यू आर नाउ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो मुझे लग रहा है पहले आप ज़्यादा ठीक थे, बट नाउ चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। सो आई थिंक पहले आप क्या करते थे और अब क्या कर रहे हो, यू नीड टू मेक अ लिस्ट एंड चेक आउट एवरीथिंग, क्योंकि बहुत अच्छे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तभी ये जो चीज़ें अच्छी आ रही है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि समवन इज़ कमिंग बैक, बट उस इंसान को फिर से आप उस इंसान को खो सकते हो, बिकॉज आप फिर से उसी एटीट्यूड में रहने वाले हो जहाँ पर आप बहुत विक्टिम प्ले कर सकते हो। देखो फिर गिल्ट भी होगा, कंप्लेंट्स भी होंगी। सो यू जस्ट नीड टू बी रेडी, ओके, यू जस्ट नीड टू बी रेडी, क्योंकि आप रेडी नहीं हो रहे हो, ओके। क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, abundance is coming, growth is coming, opportunities are coming, everything is coming। बट मुझे ना आपके लिए एक चीज़ मैं बताती हूँ एक एग्जांपल से। सपोज बहुत बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और आपके जैसे आप यहाँ बैठे हो बहुत ज़्यादा ठंड है, और आपके पीछे ही यहाँ पर बस इतने से डिस्टेंस पर ही घर है जहाँ पर आप अंदर जाओगे तो आपको वार्मथ मिलेगी। बट आप आपको अंदर जाने का पहली बार ट्रस्ट भी नहीं है, आप उठ करके देख नहीं रहे हो आसपास कि आपके पास वो जगह भी है ठंड से बचने के लिए, आप बस बैठ करके बाहर बैठ करके वो ठंड ही झेले जा रहे हो। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। और ऐसा भी है कि एक मतलब उस पूरी चीज़ को चेंज करने के लिए या फिर अ, मतलब आप समझ रहे हो कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप कुछ बड़ा करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों को भूलते जा रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। ये लव रीडिंग थी और ये शिफ्ट हो चुकी है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। दैट मीन्स कि आप जिस लव को ढूंढ रहे हो वो लव आपके अराउंड है, हर इंसान से आपको मिल सकता है। इट जस्ट कि वो जो चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में दिक्कत कर रही हैं उनको सॉल्व करो, एंड देन यू विल सी दैट जो भी आपको चाहिए था वो हमेशा से आपके अराउंड ही था, ओके। सो या, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक इट, बाय।